है। इस समय आप जो तस्वीरें में देख रहे हैं ये मंकी रूप है और ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि किस तरह से एक फिजिकली स्ट्रांग करने की जो कोशिश है वो की जाती है। सबसे खास शुरुआत ऐसे होती है और इसके माध्यम से जो फिजिकल ट्रेनिंग का सेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको एक तरह का वार्म अप भी कहा जा सकता है। इंस्ट्रक्टर है धर्मेंद्र जी, उन्हीं से बात करती हूँ। सर, कैसे शुरुआत होती है बीएसएफ की, अगर मैं सुबह की बात करूँ? सुबह सबसे पहले इनको एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि शाम की जो रोल कॉल होती है उसके अंदर एक टाइम दे दिया जाता है फिक्स कि आपको सुबह 6 बजे फालन होना है। तो 6 बजे फालन का मीन्स है कि इनको कम से कम 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। तो लगभग ये 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के अपना फ्रेश होके तो लगभग जो भी ग्राउंड की कुछ तैयारियां भी करनी होती हैं आने से पहले इनको, तो वो तैयारियां सब करने में इनको लगभग आधा घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटा इनका सेल्फ का और आधा घंटा जो ग्राउंड प्रिपरेशन है, प्री वर्कआउट, वो करना पड़ता है। उसके बाद ये 5:30 बजे फालन हो जाते हैं, जो कि हमारे सीएचएम होते हैं कंपनी हवलदार मेजर जी, वो फालन करते हैं। तो उसके बाद टोटल काउंटिंग की जाती है कि सभी जवान पूरे हैं और सभी स्वस्थ हैं। उसके बाद जब भी हम इंस्ट्रक्टर एज ए आते हैं तो पीटीआई उस्ताद रहते हैं। जो सबसे पहली जो शुरुआत होती है हमारी दिन की पीटी से होती है। पीटी में इनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होता है, इनका वार्म अप कराया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो भी स्टेमिना इम्प्रूवमेंट, हार्ट इम्प्रूवमेंट, इस तरह के जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो कराई जाती हैं। तो धीरे धीरे इनको मतलब एक मोल्ड किया जाता है कि ये जो एक अनबियरेबल जो पेन है उसको बियर कर सके। जी सर, अभी कौन सा जो एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? जी, अभी इसका नाम है मंकी रोप। इसका हाइट है जो वो 12 फीट है और जो ये पैरेलल दिखा रहा आपको इसमें 20 फीट है। तो इनको 12 फीट हाइट पे चढ़ के और 20 फीट इनको कंटिन्यू इधर क्रॉल करना पड़ता है लाइक ए मंकी। तो इसीलिए इसका नाम मंकी रोप रखा गया है। तो इसके अंदर इनको पूरा एमिनेशन, इनके पास 4 kg का राइफल, 4.7 kg का इनका पीछे लगा जो हैवरसैक, तो टोटल कर लगभग 10 kg के आसपास इनका वेट हो जाता है। और जो सेल्फ का वेट है वो मिला के। तो ये एक्सरसाइज जनरली जब भी हम दुश्मन के इलाके में जाते हैं तो हमें इस तरह की बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। हो सकता है कहीं हाइट पे चढ़ना पड़े, हमें कुछ एक ऑब्स्टेकल पार करने पड़े, तो ये उसी का एक पार्ट है ऑब्स्टेकल पार करने का। तो क्या बारीकी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका हर एक मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। पैर का एंगल क्या होना चाहिए, हाथों का एंगल कैसा होना चाहिए? जी, जैसा कि मैं बताया इसका नाम ही मंकी है। तो मंकी में देखोगे आपकी इनका एक पैर रखा जा रहा है तो हाथ को मूव कर रहे हैं। हाथ जब शिफ्ट कर रहे हैं तो पैर का सपोर्ट है इनके पास में। तो ऐसे करके लाइक एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, ऐसे करते करते इनको 20 फीट का क्रॉल करना पड़ता है मंकी की तरह। तो बेहद ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है और पहली फिजिकल ट्रेनिंग ही बेहद ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और इसके माध्यम से जवानों की जो क्षमता है, कितना स्ट्रेंथ है, उसको बिल्डअप करने की जो कोशिश है वो की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि युद्ध के दौरान जो आपका दुश्मन है वो कई बार जवानों को घायल कर देता है, और ऐसी स्थिति में किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि जंग को भी जीतना होता है। तो कुछ इसी तरह से जो प्रक्रिया है वो की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दूसरा जवान है जो घायल हुआ है उसको 1 मिनट के अंदर ही उस लोकेशन पर पहुंचाना होता है जहां उसका प्रॉपर इलाज हो सके। और ये उसी तरह की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। बेहद ज्यादा ये मुश्किल होता है, क्योंकि एक पूरी बॉडी का वेट के साथ साथ उसका बैग और जो गन है उसको कैरी करके एक लंबी दूरी तय करना इतना आसान नहीं होता और ये बेहद ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है। सर, ये सबसे टफेस्ट प्रक्रियाओं में से माना जाता है? जी, कह सकते हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी पे लगभग 70 से 80 kg वेट है। उसको आपने, और एक टाइम लिमिट भी है क्योंकि वार जोन में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके मिनिमम एटलीस्ट 60 सेकंड में आपको कवर करना होता है 183 मीटर अपने साथी को बैठाई। तो इतना वेट के साथ, जिसमें 70 अगर भी मान लें हल्के से हल्का बंदा, तो लगभग 10 kg उसका राइफल और जो पीछे का वेट मिला के लगभग 80 kg को लेके आपको 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर आपको जल्दी से जल्दी, इसका मीनिंग है कि आपको वार जोन से बाहर निकलना है अपनी कैजुअलिटी को लेके। जी।
सर कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वेदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है किसी भी युद्ध कौशल में। हम हमेशा देखते हैं कितना चैलेंजिंग सीजन क्या ज्यादा देखने को मिलता है। नहीं, चैलेंजिंग की बात करें तो लगभग सभी चैलेंजिंग ही है। जैसे अगर सर्दी की बात करें तो उसमें फॉग हो जाता है, विजिबिलिटी हमारा नहीं हो पाता। गर्मी की बात करें तो उसके अंदर धूल आंधी वगैरह चलती है, उसके अंदर भी हमारा विजिबिलिटी कम। गर्मी है, गर्मी में भी पसीना आता है, प्यास लगती है, तो एक लंबा ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और सर्दी में बात करें तो सर्दी में इतनी कपकपाती ठंड है, जहाँ हम कश्मीर से लेके गुजरात से लेके इधर बांग्लादेश बॉर्डर समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक